और दोस्ती प्रेम में बदल गई। जिद के आगे दोनों ने लव मैरिज कर ली। जमीन खरीदने के बहाने से उससे 5 लाख रुपए की मांग वो करते रहे। पंचायत बुलाने के बाद 1 लाख रुपए उसको उसके पिता बाबूराम पांडे ने संजय पांडे को दे दिए। उनकी मांग शांत नहीं हुई, वो फिर भी लगातार उस पर दबाव बनाते रहे, तो उसके परिवार वालों ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पहले उस तानों से पेट नहीं भरा तो उसके चपत लगाने शुरू करे, लेकिन चपत से भी उनका पेट नहीं भरा। शरीर पर नंगा करके इस कदर उसके शरीर पर वो सरियों से इसको पीटा गया। उस अंजू पांडे को पानी के स्थान पर पेशाब पिलाते थे, जो इंसान की गंदगी होती है उसको खिलाते थे, उसको लेटरिन खिलाते थे। एक लड़की जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्टेशन के पास ही एक छोटा स्टेशन पड़ता है, वहाँ वेटिंग रूम के अंदर बैठी हुई पाई जाती है। और उस लड़की की हालत अगर किसी इंसान कोई देख लेता उस वक्त, तो उसको देखकर भी उसका दिल सहर जाता, उसका माइंड ब्लॉक हो जाता। उसकी हालात ऐसे थे, उसके शरीर पर ऐसे ऐसे निशान थे, ऐसी ऐसी चोटों के निशान थे, जिसको देखकर इंसानियत को भी शर्म आ जाएगी। उस लड़की के साथ ही हैवानियत, ये बदसलूकी, ये बहसीपन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को जानने के लिए हम आज जानेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजीव गिल। आज ये मैं सच्ची घटना को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। यह सच्ची घटना वाराणसी जिले की है। वाराणसी जिले के अंदर एक थाना होता है जैतपुर, और इसकी शुरुआत होती है 2017 से। 2017 में एक लड़की होती है, अपने परिवार की बड़ी लड़की है, जिसका नाम अंजू पांडे है। अंजू पांडे बड़ी लाडली थी। अपने 3 बहन भाइयों में 2 बहनें, एक और बीच का भाई होता है। तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होने के नाते घर वालों का लाड प्यार उसके प्रति बहुत सहानुभूति थी। अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, अच्छे उसको पैसे भी उसके माँ बाप ने खर्च करे। ये सिलसिला चलता रहा। वो पढ़ती चलेगी, पढ़ने में बड़ी अच्छी थी। पढ़ते पढ़ते वो बीएड तक पहुंच गई। जब बीएड तक पहुंची तभी उसका संपर्क एक लड़के से हो जाता है, जिसका नाम था संजय पांडे। संजय पांडे से जब मुलाकात हुई तो मुलाकातों का दौर ये लगातार चलता रहा, लेकिन मुलाकातों का दौर दोस्ती में बदल गया और दोस्ती प्रेम में बदल गई। इतना प्रेम दोनों में हो गया कि दोनों ने अपने परिवार वालों को खूब समझाया, खूब बुझाया कि मैंने उससे शादी करनी है, मैंने उससे शादी करनी है, लेकिन घर वालों की सहमति नहीं थी। सामाजिक गैप था दोनों के अंदर। अंजू पांडे का जो परिवार था वो थोड़ा गरीब था, और जिससे वो प्रेम करती थी वो संजय पांडे, उसका परिवार धनी था। इस करके ये जो गैप था अमीरी और गरीबी का, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। जो अंजू पांडे थी, अंजू पांडे के परिवार वाले, उसके पिता वगैरह, उसके भाई, वो तो तैयार हो गए शादी के लिए, लेकिन जो उसका प्रेमी था संजय पांडे, उसके परिवार वाले तैयार नहीं हुए। वो उसको मना करते थे कि भाई हम अपने से जो छोटे लोग हैं, हम उससे शादी नहीं करेंगे तेरी। लेकिन दोनों की जिद थी। आखिर जिद के आगे दोनों ने लव मैरिज कर ली। जब दोनों की लव मैरिज हो गई, लव मैरिज होने के बाद दोनों साथ रहने लगे। बड़ी खुशी खुशी उनका परिवार चलने लगा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। ये खुशी कुछ ही दिन की मेहमान थी। उस अंजू पांडे को क्या पता था कि जिस खुशी के आज वो
सपने देखती है, जिस खुशी के झूले में वो झूलती है, जिस खुशी के मारे वो ठिकाने नहीं रहती, वो खुशी कुछ दिनों की है। जब धीरे धीरे वो प्यार खत्म हुआ, उनका पेट भर गया उनके परिवार वालों का, तो उसके जो परिवार वाले थे उस लड़की को, उस अंजू पांडे को प्रताड़ित करने लगे। और वो प्रताड़ना ऐसी थी कि उससे कहते थे कि देख, तू गरीब घर की है और हम अमीर घर के, हमारा और तेरा तो कोई मेल ही नहीं है, वो गैप है हमारे अंदर। अगर तू ये चाहती है कि इस घर की बहू सही सलामत बनी रहे तो अपने घर से 5 लाख रुपए लेके आ, क्योंकि हमको उस 5 लाख रुपए से प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदने के बहाने से उससे 5 लाख रुपए की मांग वो करते रहे, लेकिन वो अपने परिवार वालों से नहीं कहती थी। कहती यूं नहीं थी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। वो किस मुंह से कहे, किस मुंह से धन की मांग करे। अब जब वो देने में असमर्थता उसने बताई कि मैं नहीं कह सकती, मैं नहीं दिलवा सकती अपने परिवार वालों से, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसकी सास ने, उसके ससुर ने, उसके ननद ने, 2 ननदें उसके थीं, उन सारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। उससे कहते हैं कि तेरा काम यह है कि तू केवल कपड़े धोती जा। उससे कपड़े धुलवाने लगे, कपड़े धुलवाने लगे। उससे कहते हैं कि तू पोंछा मार, वो पोंछा मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसको ये सारे दंड दे रहे थे। उसको दंड क्यों दे रहे थे? ताकि वो धन लेकर आए, ताकि वो अपने परिवार वाले पर, अपने महके वालों पर दबाव बनाए कि मुझे धन चाहिए, मेरी ससुराल वालों को 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन हार कर उसने फिर अपने पिता से ये बात बताई कि पिताजी, उसके पिता का नाम, उसके जो पिता थे उन्होंने अपने बाबूराम जी थे, बाबूराम पांडे, अपने बाबूराम पांडे पिताजी को उसने ये बात बताई। और पिता को बात बताकर उसने कहा कि ये मेरे से 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। तो बैठकर आपस में सुलह करने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत बुलाने के बाद 1 लाख रुपए उसको, उसके पिता बाबूराम पांडे ने संजय पांडे के को दे दिए। 1 लाख रुपए देने के बाद कुछ दिन तक बड़ा सही माहौल घर का रहा, सब ठीक ठाक चलता रहा काम। लेकिन वो कुछ ही दिन के जब वो 1 लाख रुपए ख़त्म हो गए, उन्होंने फिर उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसको वेदना देनी शुरू कर दी, तकलीफ देनी शुरू कर दी। और तकलीफ ऐसी कि जिससे इंसानियत को भी शर्म आ जाएगी। वो कहते थे कि तू हमको 4 लाख और बचे, 4 लाख और लेके आ। 1 लाख तो दे दिए, 4 लाख और बचे। जब इसके बाद जब उसने फिर उसके पिता से कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पर दबाव बनाते हैं, मुझसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके पिता फिर गए, फिर उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन नहीं माने। उसके बाद फिर प्रताड़ना दी तो फिर गए, तो उसके पिता को उनकी बेटी से, उस अंजू पांडे से मिलने ही नहीं दिया। उसको मिले नहीं वो, और वो वापस आ गए। उनको ये शक होता रहा कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या अत्याचार वो लोग कर रहे होंगे। इस वहम में, इस सोच ने, आखिर वो अंदर उनके सोच बैठ गई कि मेरी लड़की को शायद वो छोड़ेंगे नहीं, इतना उसको प्रताड़ित करेंगे। आखिरकार उनके पिता राम बाबू पांडे का निधन 17 अप्रैल 2021 को हो गया। उसी गम में, उस अपनी बेटी के गम ने बाप ने दम तोड़ दिया। लेकिन ससुराल वालों का पेट अभी भी नहीं भरा, उनकी मांग शांत नहीं हुई। वो फिर भी लगातार उस पर दबाव बनाते रहे रुपयों का। दबाव इतना तक बनाया जब उसने मना कर दिया कि मेरे पिता नहीं रहे, मेरा परिवार का गुजर बसर कैसे जैसे तैसे होती है, मैं कैसे कहूँ।
तो उसके परिवार वालों ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पहले उसके पति ने टॉर्चर किया। पति थक जाता था तो उसकी नंदा उसकी टॉर्चर करती थी, उसके सास उसको टॉर्चर करते थे, उसके ससुर भी उसको टॉर्चर करता था। सारे के सारे परिवार ने, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली थी, सब बारी बारी से, कभी एक साथ कभी बारी बारी से, सारे के सारे उस अंजू पांडे को टॉर्चर करते थे। और टॉर्चर शब्द भी एक बहुत छोटा शब्द है, ऐसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जिसको हैवानियत शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। पहले उसको शब्दों का वार किया, उसको गालियां देनी शुरू करी। गाली से पेट नहीं भरा, तानों से पेट नहीं भरा, तो उसके चपत लगाने शुरू करे, लेकिन चपत से भी उनका पेट नहीं भरा। इस पर भी उनकी जो क्रोध था उनका, वो शांत नहीं हुआ। चपत के बाद उसको डंडे से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, और लाठी से भी बात नहीं बनी तो लोहे की गरम छड़ें करके, जब लोहे की छड़ें गरम करी और लोहे की सरिये को गरम करके, छड़ों को गरम करके उसके सारे शरीर पर नंगा करके, इस कदर उसके शरीर पर वो सरियों से इसको पीटा गया। उसके सीन देखकर, जो कि उसके फोटो में उसके सारे शरीर पर दाग मौजूद हैं, सारे सरियों के, गरम सरिये के, सरीखों के निशान उसके शरीर पर मौजूद हैं। वो बिलखती रही, रोती रही, लेकिन उस अबला नारी, वो अंजू पांडे, वो क्या कर सकती थी? वो अकेली पड़ गई, उसको प्रताड़ित करते रहे, इस पर भी उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने ऐसा काम किया जो शायद प्रताड़ना, हैवानियत के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा सुना होगा। उसके ससुराल वालों ने उस अंजू पांडे को नंगा करके उसको सर झुकाया, उसको उल्टा लटकाया, उल्टा लटका कर नंगा करके सरियों से पीटने के साथ में उसको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। जब वो रोती थी, जब वो बिलखती थी, तो वो कहती थी कि मुझे पानी दे दो। तो मालूम है पानी के स्थान पर क्या देते थे? वो उसके ससुराल वाले, वो हैवान, उस अंजू पांडे को पानी के स्थान पर पेशाब पिलाते थे। अभी भी उनका पेट नहीं भरा। और यहाँ तक कि जब कहती थी कि मुझे भूख लगी है, तो जानते हो भूख में क्या देते हैं? किसी भूखे को रोटी खिलाना कितना बड़ा पुण्य कहलाया जाता है। लेकिन वो क्या खिलाते थे, उसके लिए शब्दों को भी शर्म आ जाएगी। जो इंसान की गंदगी होती है उसको खिलाते थे, उसको लैट्रीन खिलाते थे। ऐसा झकझोर देने वाला वाक्य है, ऐसी झकझोर देने वाली घटना है कि उसको यहाँ इंसानियत इतना गिर जाएगी, कोई सोचता भी नहीं था। कहाँ गया वो? 7 फेरे, 7 वचन, 7 साल में सब खत्म, सब लुट गया। जब वो इतनी परेशान हो गई तो वो किसी तरह एक दिन उसने कोई युक्ति सोची और छत से कूदकर और नंगे हालात में केवल पेटीकोट पहनकर वो किसी तरह दौड़ती दौड़ती भागी, वहाँ से दौड़ गई, चली गई। और दौड़ते दौड़ते उसको उसने कहा, क्योंकि वो पहचाने में नहीं आ रही थी किसी के, कोई देखने वाला सोचता कि ये पागल है। उसके फोटो अगर हम भी देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि ये शायद पागल है। उसके बाल तक काट दिए गए थे। उसने कहा कि मुझे फ़ोन करना मेरे भाई को, आप फ़ोन दे दो। किसी ने रास्ते में फ़ोन नहीं दिया। आखिरकार वो नज़दीक के स्टेशन पर पहुंच गई और वहाँ उस वेटिंग रूम में पहुंची तो
तो किसी सज्जन से उसने बड़ा अनुरोध करा विनम्रता के साथ कि मुझे एक फ़ोन दे दो, एक नंबर याद है मेरे, मैं अपने भाई से बात करूँगी। तब उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया। उसके भाई को पहचान नहीं पड़ी अपनी बहन की आवाज़ की, उसकी आवाज़ बदल गई। जब उसने बताया कि मैं भाई तुम्हारी बहन अंजू पांडे बोल रही हूँ, जो केवल 26 वर्ष की थी, कि मेरे साथ ये घटना हुई है और मैं यहाँ स्टेशन पर मौजूद हूँ, आप मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। उसके परिवार वाले आते हैं, उसकी माँ साथ में आती है, उसका भाई आता है। तब उस अंजू पांडे को वहाँ से वो ले जाकर जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाते हैं तो देखने वाले सहम गए, सुनने वाले सहम गए, सबका दिमाग हैंग हो गया कि इतना बहसीपन, इतना दरिंदगी उस बच्ची के साथ में कि शरीर का पूरी फुल बॉडी का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिस पर उसकी पिटाई के निशान ना हो। इतनी दरिंदगी उस बच्ची के साथ करी, और वो भी ऐसा क्षेत्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र, उस क्षेत्र में ऐसी दरिंदगी, ऐसा बहसीपन, जो खुद प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो पढ़ी हुई बेटी थी, लेकिन क्या बचाया? कुछ नहीं बचा। ये तो घटना वैसी है ना कि अगर किसी से, वो अंजू पांडे से बाद में पूछते हैं कि आप क्या चाहती हो, इनसे चाहती है कि एक एक मेरे जो साथ घटना घटी, मेरे साथ जो इन्होंने अत्याचार किया, एक एक अत्याचार का इनसे बदला लेना चाहिए, कानून को कानूनी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो संदेश देती है कि किसी को भी मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की कभी अपनी माँ बाप की मर्जी को मत ठुकराना, उनकी मर्जी के खिलाफ मत जाना। जहाँ वो कहें वहाँ जाना, वहीं शादी करना। ये सपने हैं दोस्तों। जैसा हम सब जानते हैं कि शादी से पहले जो लड़का लड़की होते हैं, जो लड़का कहता ना, वो कहता है कि मैं तो तेरे लिए चांद भी जमीन पे ला दूंगा। यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। जो चांद को जमीन पर लाने की बातें वो शादी से पहले करता है, शादी के बाद उससे बाजार से सब्जी तक नहीं आती। यहाँ से वो सपने ख़त्म हो जाते हैं। तो वो यही संदेश देती है कि कोई भी माँ बाप की मर्जी के ऊपर जाकर शादी मत करना। तो दोस्तों, मेरा इस घटना को बताने का तात्पर्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। प्रेम प्यार ये भावनाएं सारी ठीक हैं, लेकिन जिसने 25-26 साल पाला, जिसने 20 साल पाला, उनका भी तो प्रेम है, उनकी भी तो कोई इच्छाएं हैं। ज़रूर करें, लेकिन अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ ना जाएं, ना ही कोई गैर कानूनी काम करें। मैं इसी प्रकार की एक झकझोर देने वाली किसी घटना को लेकर अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।